बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, फौजी जर्नलों ने अब शहबाज शरीफ साहब को मुकम्मल तौर पर घेर लिया है और अब जो शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत के ताबूत में आखिरी कील था वो भी एक लेफ्टिनेंट जनरल ने आके वो कील भी लगा दिया है। और अब लगता ये है कि शहबाज शरीफ साहब के दिन भी गिने जा चुके हैं। ये क्या खबर है वो भी आपके सामने रखते हैं। उसके अलावा नादरीन, इमरान खान साहब से अब डिमांड की गई है कि चलो आप माफ़ी ना मांगे, आप अपने वर्कर्स की तरफ से माफ़ी मांग लें तो हम आपको माफ़ कर देंगे। ये डिमांड किसने की है वो आपके सामने रखते हैं। सीनियर साहब हैं अब्दुल मालिक साहब, मोहम्मद मालिक साहब, उन्होंने खबर दी है कि 27वीं आईनी तरमीम में इस्टेब्लिशमेंट क्या करने जा रही है, वो डिटेल भी आपके सामने रखते हैं। नादरीन, पाकिस्तान का इस वक्त जो निज़ाम है उसको मुकम्मल तौर पर हमारी इस्टेब्लिशमेंट चला रही है और इस्टेब्लिशमेंट जो है इस वक्त अपने पंजे इस निज़ाम के अंदर मजबूत करती जा रही है। नादरीन, सबसे पहले आप ये खबर देखें, ये सीनियर साफ़ी हैं ज़ैद गिश्कोरी साहब, उन्होंने खबर दी है कि 159 सिविलियन इदारों में 450 सर्विंग और रिटायर्ड फौजी अफसरान ने नौकरियां हासिल की। कुल 1700 से ज्यादा फौजी अफसरान और मिलिट्री ऑफिशियल को सिविल इदारों में नौकरियां मिली हैं। जिन इदारों में ये खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं इनमें PIA, पब्लिक सर्विस कमीशन, वापडा और मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ वगैरह शामिल हैं। नाज़रीन, इस खबर के साथ ही मिलती जुलती खबर ये है कि एक तो जो वापडा का नया चेयरमैन है वो मेजर जनरल है मोहम्मद सईद साहब, लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद सईद साहब को बनाया गया है और मोहम्मद सईद साहब कोर कमांडर कराची रहे हैं उस दौरान जब इमरान खान साहब की हुकूमत थी। और जब इमरान खान साहब के खिलाफ अदम एतमाद लाया गया था तो ये जो मेजर मोहम्मद सईद, लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद सईद हैं जो कि चेयरमैन वापडा लगे हैं, उस वक्त MQM को इन्होंने तोड़कर, यानी ये उस वक्त कोर कमांडर कराची थे, तो इन्होंने MQM को तोड़कर PDM की हुकूमत के साथ मिलाया था। यानी इमरान खान साहब की हुकूमत हटाने में इनका भी बुनियादी किरदार था, लिहाजा उनको भी अब रिटायरमेंट के बाद जो है मेजर जो चेयरमैन वापडा लगा दिया गया है। लेकिन इससे भी बड़ी खबर यह है कि नाज़रीन, जो हमारी वजारत दाखिला है, अब आपको मालूम है कि वजारत दाखिला के अंदर जो सिक्योरिटी इदारे होते हैं जिसमें पुलिस है, जो एंटी नारकोटिक्स फोर्स है, FIA है, ANF है और अब तो फ्रंटियर कांस्टेबली जो है, यानी कि जब पहले सूबाई बलोचिस्तान और KPK के अंदर कांस्टेबली उसका कानून था या उसकी अमलदारी थी, अब उसको पूरे पाकिस्तान के लिए करा दिया था, अब वो भी वजारत दाखिला के अंडर आती है। अब नाज़रीन, वजारत दाखिला का जो एडिशनल सेक्रेटरी होता था जो इनको कंट्रोल करता था वो पाकिस्तान की तारीख में हमेशा से एक सिविलियन रहा है, कभी किसी फौजी अफसर को वजारत दाखिला के अंदर नहीं लगाया गया। लेकिन अब क्योंकि वजारत दाखिला मोहसिन नकवी साहब के पास है तो नाज़रीन एक और मेजर जनरल नूर वली साहब, जी हाँ नाज़रीन, मेजर जनरल नूर वली साहब को अब वजारत दाखिला में सेक्रेटरी लगा दिया गया है। इसके बाद अब जितनी भी फोर्सेज हैं, जिसमें आप देखें कि FC है, ANF है, जितनी भी फोर्सेस हैं, खासतौर पर CTD काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट, वो भी उन्हीं के अंडर आएगी और अब वजारत दाखिला को भी वही कंट्रोल करेंगे। नाज़रीन, एक तो इसमें दो चीज़ों के लिए इस्टेब्लिशमेंट ने ये काम किया है कि अपने ही एक सर्विंग जनरल्स को लगाया गया है। नंबर 1 तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को काबू करने के लिए अब FC जो है, क्योंकि डायरेक्ट सिविल इदारा है और सिविल हुकूमत के अंडर होती है, तो अब वो डायरेक्ट इस्टेब्लिशमेंट ने अपने अंडर ले ली है। अब FC का जहाँ कहीं इस्तेमाल होगा, CTD आपको पता है पाकिस्तान में अपने ज़ाती मकासद के लिए मजहब का, दहशतगर्दी का सारा इस्तेमाल किया जाएगा, CTD का इस्तेमाल किया जाएगा, कि कोई ANF का इस्तेमाल किया जाएगा, सारा कुछ एक तो PTI को क्रश करने के लिए, और दूसरा क्योंकि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान जो होता है वो डायरेक्ट जितनी भी मालूमात लेता है वो अपनी सिक्योरिटी इदारों के ज़रिए लेता है। जितनी भी सिक्योरिटी इदारे होते हैं वो उनको मालूमात भी देते हैं। अगर उनकी हुकूमत के खिलाफ भी किसी किस्म का कोई साजिश हो रही होती है तो जो सिक्योरिटी इदारे होते हैं, जो खुफिया इदारे होते हैं, वो वज़ीर-ए-आज़म को इतला देते हैं कि ये सूरत हाल है। अब नाज़रीन किराम, वज़ीर-ए-आज़म को भी काबू करने के लिए कि वज़ीर-ए-आज़म तक भी किसी किस्म की मालूमात ना पहुँचे, बल्कि वज़ीर-ए-आज़म किसी भी जो सरकारी जितने भी सिविल इदारे उनको कोई हुक्म भी ना दे सके, तो उसके अंदर भी हमारे इस्टेब्लिशमेंट ने अपना बंदा एक और बेरोज़गार को लगा लिया है। तो अब ये जो है मुकम्मल तौर पर घेरा तंग कर लिया गया है शहबाज हुकूमत के गिर्द।
अब शहबाज हुकूमत कितने दिन चलती है ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन इब्तदाई तौर पर कम अज़ कम ये काम मुकम्मल हो चुका है कि वजारत दाखिला को जब घेर लिया, जितने भी सिक्योरिटी इदारे थे एफसी वगैरह, वो सारी फौज ने डायरेक्ट अपने कंट्रोल में ले ली। अब इसके ज़रिए वो पीटीआई को कंट्रोल करें या हुकूमत को कंट्रोल करें, वो सारा कुछ इसके ज़रिए करेंगे। अब नाज़रीन अगली खबर आपके सामने रखनी है कि किस तरह इमरान खान साहब को एक और ऑफर दी गई है कि आप क्या करें, हम आपको छोड़ देंगे। पहले आपको बार बार सिद्ध के दिल से कहा, DGSPR हमेशा कहते हैं सिद्ध के दिल से माफ़ी मांग लें तो जी हम छोड़ देंगे। यानी एक तो DGSPR भी मानते थे कि इमरान खान के खिलाफ जो मुकदमे वो झूठे और बेबुनियाद हैं, जाली मुकदमात हैं, उनका कोई सर पैर नहीं है, सिर्फ आपने वो मरियम नवाज साहब वाला रास्ता इख्तियार करना, हाथ जोड़ने, आपको जूते साफ करने पड़ते हैं। नाज़रीन ये है इस्टेब्लिशमेंट के टाउट। अब उन्होंने मशवरा दिया है और ये मशवरा इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से आया है। क्या मशवरा है ज़रा आप देखें। अगर मैं इमरान खान का एडवाइजर होता तो इमरान खान को ड्राफ्ट लिख के देता जिसमें ये होता कि मैं जेल में था, मेरे कारकुनों और लीडरान की गलती है जिन्होंने 9 मई किया, मैं माफ़ी चाहता हूँ, माफ़ी मांगकर पार्टी को और अपने वर्कर्स को बचाए। यानी अब ये बयानिया जा रहा है कि पहले इमरान खान साहब से कहा जा रहा था कि आप 9 मई के ऊपर माफ़ी मांगे, अब जनाब उनको एक और प्रपोजल दिया गया कि चलो आप माफ़ी ना मांगे, आप सिर्फ इतना कह दें जी मैंने तो नहीं करवाया क्योंकि मैं तो जेल के अंदर था, मुझे तो पकड़ लिया था, तो जनाब ये मेरे पार्टी वर्कर्स और कारकुनों ने कर लिया है, तो चलो उन्होंने कर लिया तो मैं उसके ऊपर माफ़ी मांग लेता हूँ। यानी आप इमरान खान साहब को अब यहाँ से देखें ना कि पहले इमरान खान कहते थे आप माफ़ी मांगे, चलो आप नहीं मांगते तो आप इस तरह कह दें कि जी मेरे वर्कर्स की तरफ से हुआ है तो जनाब चलो मैं वर्कर्स के ऊपर जनाब माफ़ी मांगता हूँ। यानी अब ये क्या आखिरी यहाँ तक बात आ गई कि आप प्लीज़ ये मान लें, चलो इतना ही कह दें, माफ़ी तो आप नहीं मांगते, इतना ही कह दें कि वर्कर्स ने किया जी, आप तो जेल में थे, हम आपका नाम नहीं लेते। यानी अब ये खुद जो है एक तो इमरान खान को 9 मई से वैसे ही कह रहे हैं कि कुछ नहीं है, और दूसरी तरफ फिर ये भी साबित कर रहे हैं कि जी माफ़ी मांग ले तो ठीक है जी, कोई मसला नहीं, कौन सा 9 मई और कौन सा किधर हो गया, ये भी नाज़रीन सूरत हाल आपके सामने जो है एक और डेवलप होती हुई नजर आती है। अब नाज़रीन से अगली खबर सीनियर सहाफ़ी हैं मोहम्मद मालिक साहब, उन्होंने 27 जो अमेंडमेंट है यानी 27वीं तरमीम है उसके हवाले से एक चीज़ रिपोर्ट की है, और ये रिपोर्ट बढ़िया है, वैसे तो हो रही है जिस तरह PTI के अरकान असम्बली को नाअहल किया जा रहा है। जैसे कि आज आपने देखा कि 5 अगस्त की डेट थी और इसी दिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एहतजाज कर रही थी, तो उसके एहतजाज को सजा देने के लिए PTI की तुम्हारी जुर्रत कैसी हुई कि तुम जो है एहतजाज कर रहे हो। उसी एहतजाज को नाज़रीन अब बुनियाद बनाते इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने वो जो 9 मई के केसेस के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 9 के करीब मेंबरान सूबाई असम्बली, कौमी असम्बली और सेनेटर एक शिबली फराज साहब शामिल, उनको सजा हुई थी, तो उनको आज नाअहल किया 5 अगस्त को। ये 5 अगस्त की डेट इसलिए रखी गई कि इमरान खान को गिरफ्तार किया गया, 2 साल हो गए, स्टैब्लिशमेंट भी अपनी तरफ से पैगाम देने, इलेक्शन कमीशन तो बेचारा मजबूर है, वो तो मतहत है उनके सिकंदर सुल्तान राजा जो भयानक किरदार काजी फैजी साहब की तरफ अदा कर रहे हैं। अब उन्होंने क्या किया, उन 9 अरकान असम्बली को नाअहल कर दिया, ज़रदार गुल साहब, उमर अयूब हो गए, और जो शिबली फराज साहब, साहबजादा हामिद रजा और जी सूबाई असम्बली के अरकान असम्बली उसके अंदर शामिल हैं। तो अब ये यानी जो कोशिश की जा रही है कि इनको अब नाअहल किया जाए, इनके ऊपर बाई इलेक्शन करवा के, और उसके बाद अब 27वीं तरमीम के बारे में जो कह रहे हैं मोहम्मद मालिक साहब आपके सामने रखता हूँ, वो कहते हैं नवंबर में बार के इलेक्शन हो गए। यानी वो कहते हैं जो बार काउंसिल है ना, नवंबर में उनके इलेक्शन होने, क्योंकि इस वक्त कुछ बार काउंसिल PTI के वहाँ मौजूद है। दिसंबर में 27वीं तरमीम आएगी। अच्छा 27 तरमीम कहते हैं कि अलग से आईनी अदालत का क्याम, यानी ये आईनी बेंच नहीं होगा, अलग से एक आईनी अदालत बन जाएगी, ये मोहम्मद मालिक साहब कह रहे हैं। और उसके बाद वो कहते हैं कि जजेस की उम्र में इजाफा किया जाएगा, यानी जैसे अमीनुद्दीन खान को रखा जाएगा और बिल्कुल जजेस की उम्र में इजाफा किया जाएगा, ये जो हीरे हैं जिस तरह काजी फैजिसा था। और एक्सपर्ट पार्लियामेंट की मुद्दत 6 साल होगी, निगरान हुकूमत का खात्मा हो सकता है, यानी पार्लियामेंट जो है इसी पार्लियामेंट को बढ़ाकर 5 साल से 6 साल किया जाएगा। अब ये भी बढ़िया है कि 1 साल और इसको दिया जाएगा, और निगरान हुकूमत का तो सवाल ही खत्म हो जाना, बस यही हुकूमत जो है वो इलेक्शन करवाएगी, ताकि अगले इलेक्शन की चोरी का भी मुकम्मल तौर पर मंसूबा बन चुका है। नाज़रीन ये हैं ज़मीनी खुदाओं के मंसूबे जो अपने आप को इस वक्त पाकिस्तान का खुदा बना के बैठे हैं, लेकिन ऊपर एक खुदा बैठा हुआ जिसका फैसला हतमी होता है। अब देखते हैं कि इनका फैसला उसके आगे कैसे चलता है। इंशाल्लाह अगली वीडियो